हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर एंड मेंटोर। तो फ्रेंड्स, आज की एक ये जो वीडियो होने जा रही है, ये वीडियो कुछ जो है वो कुछ हट के एक वीडियो होने जा रही है। जिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़ा हासिल कर पाते हैं। अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं तो आप चीज़ों को हासिल कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैंने ये कर दिखाया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। तो मैं इसमें आपको अपने सफ़र के बारे में बताऊँगा, कैसे मैंने ज़ीरो से जो है एसबीआई तक का सफ़र जो है वो तय किया। कैसे एक सरकारी स्कूल से पढ़ने के बावजूद भी मैंने जो है अपने ड्रीम बैंक में जो है बैंकर बनने का सपना जो है वो साकार किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी अपडेट मुझे मिलते हैं तो वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और कोई भी दिक्कत आपको प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, आपको डीमोटिवेट आप लोग हो रहे हैं, या कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, तो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उसका जो है आंसर आपको करने की कोशिश करूँगा। चैनल मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है बैंकर एंड मेंटर के नाम से, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रामदेव, करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, कैसे मेरे सफ़र की शुरुआत होती है, कैसे एक सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद भी मैंने एसबीआई जो अपना लार्जेस्ट लेंडर है इंडिया का, उसमें कैसे मैंने बैंकर बनने का जो है सपने को साकार किया। तो इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स। हार्ड वर्क आपका आता है, मैनिफेस्टेशन जो होता है वो आता है, उसके बाद आपका जो है आप बड़ा सोचते हो तो बड़ा अचीव कर पाते हो। तो इसके बारे में ही मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, देखिए कैसे शुरुआत होती है, मतलब बैंकर बनने की या फिर एसबीआई में आने की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मतलब जो हैं ग्रामीण लोग जो होते हैं, उनके जो ग्रामीण इलाका होता है वहाँ पे ग्रामीण स्कूल होते हैं। तो मैं भी एक ग्रामीण इलाके से ही हूँ, रूरल एरिया से हूँ। कोई बहुत बड़े मतलब सिटी या शहर से मैं नहीं हूँ। फ़िलहाल चलिए अब हम 8-10 साल से अभी मेन सिटी में रह रहे हैं। बट जब मेरी पढ़ाई हुई थी तो उस टाइम हम जो है रूरल एरिया में थे। तो रूरल एरिया में मैंने जो है अपनी मैट्रिक क्लास जो है वो सरकारी स्कूल से ही की। पढ़ाई में मैं अच्छा था, फर्स्ट सेकंड पोजीशन रहती थी। फिर उसके बाद 10th के बाद एक जो है वो डाउट सब लोगों के मन में आता है कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे ही मेरे मन में भी डाउट थे कि क्या नॉन मेडिकल ली जाए, मेडिकल ली जाए, डिप्लोमा किया जाए। तो इन सब परेशानियों से जूझते-जूझते फिर फाइनली क्या हुआ कि मेरा जो है वो एग्ज़ाम मैंने दिया, इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था तो वो क्वालिफ़ाई हो गया। तो मुझे जो है वो 3 ईयर जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता था उसमें मुझे जो है पेड सीट में, मतलब जो गवर्नमेंट सीट जो होती है उसमें मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मैंने 3 साल जो है अब वहाँ पर मेरे जो है वो 3 साल निकल गए। ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम वो चिंता चली गई। अब जब डिप्लोमा ख़त्म होने को आया तो उस टाइम पे फिर चिंता हुई रोज़गार की, कि अब क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स, जॉब की सबको जो चिंता होती है वो होती ही है। तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स, कंपनीज़ आई, कॉलेज वगैरह में प्लेसमेंट वगैरह हुई, कई कंपनीज़ में इंटरव्यू दिए। तो उनमें से जो एक कंपनी थी, तो वहाँ जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, वहाँ के एचआर मैनेजर ने बोला कि रामदेव, मेरी बात सुनिए, आप जो है आज फाइनली सेलेक्ट हो चुके हो इंटरव्यू में, बट हम आपको एक राय देना चाहेंगे। तो मैंने बोला कि सर बोलिए। उन्होंने बोला कि रामदेव, आप क्वालिफ़िकेशन में भी अच्छे हो, आपकी उम्र भी अभी कम है, तो अगर आपकी कोई मजबूरी ना हो तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हायर स्टडीज़ के लिए जाइए। आप अपनी जो है ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट ख़त्म कीजिए। तो वो बोले कि हम आपको जो है 1 हफ़्ते का टाइम देते हैं, तो उसके बाद आप सोच के हमें बता दीजिए। आपको अगर हमारी कंपनी जॉइन करनी है तो जॉइन कर लीजिए, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है सर। तो हमने 1 हफ़्ता जो है डिस्कशन की, लोगों से बातें की, रिश्तेदारों से पूछा, तो कंक्लूज़न निकल के क्या है कि हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए। तो फिर फ्रेंड्स क्या हुआ, बीटेक में जो है मेरा एडमिशन हो गया। तो बीटेक में एडमिशन के बाद 3 साल स्मूथली चला। अब बैंक का वहाँ पर कहाँ से जो है सफ़र शुरू हुआ। बैंक का सफ़र शुरू हुआ कि अपने कॉलेज के दौरान जो है फ्रेंड्स, हम फ़ीस वगैरह जो सबमिट कराने बैंक में जाते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, हम बैंक के स्टाफ को देखते थे कि भाई बैंक का जो स्टाफ है वो एसी में बैठा हुआ है, 10 बजे आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं। तो उस टाइम ग्राउंड रियलिटी नहीं पता थी फ्रेंड्स। चलो कोई नहीं, खैर। तो वहाँ से एक मन में चल ही रहा था कि ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद जो है कि मुझे भी अगर अच्छी जॉब नहीं मिली तो मैं जो है बैंक में प्रिपरेशन करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वो खैर चलता रहा। 3 साल जब ख़त्म होने को आए, फिर वही जो एक समस्या सामने आई कि अब जॉब का क्या किया जाए। तो वैसे ही प्लेसमेंट आई,
तो कोई देखिए इतना बहुत बड़ा कॉलेज नहीं था, मतलब हमारे एरिया का नामी कॉलेज था, अच्छा कॉलेज था, रेप्यूटेड कॉलेज था। तो वहाँ पर जो है कंपनीज़ आई, मतलब एवरेज पैकेज वाली कंपनीज़ थी, ठीक है। तो वहाँ पे उसमें प्लेसमेंट हुई। बट एक मन में जो पीछे से जो घूम रहा था कि अब बैंक का जो एक दिमाग में घूम रहा था, तो अब क्या किया जाए, कैसे घर वालों को मैं मनाऊं कि अब सिलेक्शन भी हो गया है और कैसे मैं उनको जाने से मना करूं। तो खैर मैंने जो है हिम्मत करके घर वालों को बोला कि पापा मम्मी मुझे जो है ये प्राइवेट नौकरी ज्वाइन नहीं करनी, मुझे जो है वो सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी है और मैं बैंक में जाना चाहता हूँ। तो मेरे घर वालों ने बिना कोई सवाल जवाब किए मेरा साथ दिया फ्रेंड्स। उन्होंने बोला कि बेटा जैसा तू चाहता है वैसा कर, हम तेरे ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार है, बस एक जो है उस शर्त है कि तुझे जो है फिर वो हासिल करके दिखाना ही है, बाकी तुझे मेहनत करनी है, बाकी अपनी किस्मत की बात है। तो मैंने भी सोच लिया फ्रेंड्स कि अब जब मैंने सोचा है, मैनिफेस्ट किया है, मैंने बड़ा सपना सोचा है, तो अब इसको अचीव भी करना होगा। तो फ्रेंड्स बस वहाँ से शुरुआत हो गई बैंक में जाने के लिए। जुलाई में मेरा रिज़ल्ट आता है, 2017 जुलाई में मेरा रिज़ल्ट आया। तो फाइनली जो है अच्छे मार्क्स के साथ मेरी बीटेक जो है वो कंप्लीट हो गई। 1 अगस्त 2017 से मैंने जो है कोचिंग जो है वो ज्वाइन कर ली। जब तक मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक मैंने कोचिंग को जो है डेडिकेटेडली ज्वाइन करके रखा, डेडिकेटेडली मैंने वहाँ पर मैं गया, एक दिन भी जो है वो मैंने मिस नहीं किया। मतलब हार्ड वर्क भी किया, डेडिकेशन भी दिखाया और मैनिफेस्टेशन भी किया और बड़ा सपना भी देखा। अब आप बात करोगे कि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जब भी मैं अपने कई बार क्या होता था प्रिपरेशन, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए शुरू में जब आप जीरो से शुरू करते हो ना, तो जीरो से शुरू करने पर आपको जो है थोड़ी टाइम लगता है आपको एवरेज तक पहुंचने में। तो मुझे भी उस तरह से मैंने भी जो है जीरो से शुरू किया था। रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स जो होता है, मतलब अब ये तो है नहीं कि बीटेक वाला मैथ आपका आप उसमें आएगा, तो उसका जो लेवल है वो अलग होता है और आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो लेवल है वो अलग होता है। तो मैंने तो ज़ीरो से मैं आपको बोलूँगा कि शुरू किया। तो उसमें मुझे जो है मेरा जो पहला एग्ज़ाम जो क्रैक हुआ वो 2018 में IBPS PO प्री का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हुआ था। देन उसके बाद कुछ रीज़न की वजह से जो है मेरा वो मेंस की मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने रिज़ल्ट ही नहीं देखा था फ्रेंड्स। तो 8-10 दिन पहले मैंने IBPS PO का मेरे दोस्तों ने रिज़ल्ट देख के मुझे बताया कि तेरा तो प्री क्वालीफाई हो गया, तो मेंस की तैयारी कर। तो अब 10 दिनों में क्या तैयारी हो पाती। तो फिर मैंने वहाँ से फिर ठान लिया कि अब मेरा जो है वो प्री क्वालीफाई होने शुरू हो गया, अब मुझे इंटीग्रेटेड तैयारी करनी होगी, मेंस के साथ साथ मुझे तैयारी करनी होगी, ताकि अब आगे मेरे पास जो मौका हो तो मेरे हाथ से ये मौका ना जाए। तो मैंने इंटीग्रेटेड जो है वो तैयारी करना शुरू कर दिया। तो 2019 में जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए प्री के, तो वो मेरे जो है वो फाइनली मतलब क्वालीफाई होना शुरू हो गए। तो अब मैनिफेस्टेशन की बात कहाँ आती है, जब भी मुझे देखिए बीच में क्या होता है फ्रेंड्स, इतना जो है सफ़र आपका हो जाता है, बीच में क्या होता है फ्रेंड्स, डिमोटिवेशन भी होता है, फेलियर्स भी आपके होते हैं और समाज की जो है लोगों की बातें भी होती हैं, जिससे हम सब जो लोग हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, भगवान तो नहीं है, हमारे अंदर भी इमोशंस हैं। तो हम भी लोगों की बातों से या फिर फेलियर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पर जो है आपका जो सपोर्ट करता है वो आपके सपोर्ट करते हैं आपके टीचर, आपकी जो फैमिली होती है, वहाँ पर आपका जो है उनका जो है रोल आता है। तो मेरी फैमिली ने भी मुझे, जब मैं डिमोटिवेट हुआ तो उन्होंने मुझे संभाला। उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो शुरुआत है, तुझे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन है उनको क्रैक करके खीरे की तरह चमकना है। लोहा जब तक पूरी तरह से गर्म नहीं होगा तो हीरे में कैसे कन्वर्ट होगा। जितना ज़्यादा तपेगा उतना ज़्यादा अच्छा जो है वो बनेगा। तो फ्रेंड्स उन्होंने मुझे जो है कंटिन्यूअसली मोटिवेट किया, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता रहा। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जब मैं आपको जैसे कि मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता था फ्रेंड्स कि मैं जब डिमोटिवेट होता था तो मैं यूट्यूब पे जो है अपना SBI से रिलेटेड जो है ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड या कुछ ऐसी वीडियोस देख लेता था। तो वहाँ से इमोशनली मुझे उसके साथ जो है एक लगाव हो गया कि अब मैं इस सफ़र तक, इतने रास्ते तक मैं पहुँच गया हूँ, इतना सफ़र तय करके अब पीछे तो जा नहीं सकता, सिर्फ मुझे कुछ कदम और बढ़ाने की देर है, तो मुझे जो है मेरा जो ड्रीम बैंक है, जो ड्रीम जॉब है वो मिल जाएगी। तो ऐसे मैं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करता था।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2019 में प्री दिया, एसबीआई का क्वालिफाई हो गया, मेंस दिया, वो क्वालिफाई हो गया। आप सब लोगों के साथ मैं अपना जो है स्कोर कार्ड भी शेयर करूँगा। तो रिज़ल्ट आने से कुछ दिन पहले फ्रेंड्स जो है वो मैं अपनी फैमिली के साथ एक कहीं घूम रहा था, तो मुझे एसबीआई की ब्रांच बीच में दिखी। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि बहन, कुछ दिनों के बाद मैं भी जो है एसबीआई में होऊंगा। तो उस टाइम पे तो चलो हंसी मजाक में बात चल गई, पर इसको कहते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और जब आपको मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है, आप हार्ड वर्क करते हो, आप बड़ा सोचते हो, तो आपको जो है चीज़ें आपके करीब आने लगती हैं। तो फिर वैसा ही हुआ, कुछ दिन बाद रिज़ल्ट आया, तो मेरा फाइनली जो है वो इसमें एसबीआई में फाइनली जो है मेरा सिलेक्शन हो गया था। और भी एग्ज़ाम जो थे एलआईसी, एडीओ, उसमें भी फाइनल सिलेक्शन हो गया था, पर मैंने जो है उस टाइम पे ज्वाइन किया था एसबीआई, क्योंकि मेरा जो ड्रीम जॉब थी वो थी एसबीआई की और बैंकर बनने की। तो मैंने एसबीआई जो है वो ज्वाइन किया। तो फ्रेंड्स, आज की सक्सेस स्टोरी से मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने ज़ीरो से अपना जो है एसबीआई तक का सफ़र शुरू किया, कैसे एक सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद भी मैंने जो है एसबीआई ड्रीम बैंक में जो है अपना बैंकर बनने का सपना साकार किया। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको जो है डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे। इस वीडियो को डालने का मोटिव ही यही था कि फ्रेंड्स, आप सबको एक मोटिवेशन मिल सके एसबीआई के एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने से पहले, कि हाँ, आप भी अगर डेडिकेटेडली हार्ड वर्क अगर आप करते हो तो आपको आपके सपने को साकार करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया वो एग्ज़ाम्पल था मेरा, और एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया डेडिकेशन, हार्ड वर्क, मैनिफेस्टेशन, बड़ा सोचना और बड़ा अचीव करना। तो अब मुझे जो है फ्रेंड्स 23 साल की उम्र में जो है मुझे नौकरी मिल गई थी एसबीआई की, और आज मुझे जो है लगभग 3.5 से पौने 4 साल जो है मेरे हो चुके हैं जॉब में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आपको आज की वीडियो में यही बताना था। आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको बस अपने सच्चे मन से प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, तो फिर आपको जो है बड़ा अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो के लिए इतना है, क्योंकि वीडियो पहले ही इतनी लंबी हो चुकी है। फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।